आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू कई दिनों से स्किल डेवलपमेंट स्कैम में विवादों में उलझे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये अभी का बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है। उनके द्वारा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की एफआईआर को डिसमिस करने वाली प्ली पर उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट्स हरीश साल्वे और सिद्धार्थ लूथरा ने आर्गुमेंट्स पेश किए थे। इस स्किल डेवलपमेंट के मामले में एक कोर्ट ने नहीं बल्कि दो कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को निराश किया है। क्या है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट का फैसला, आगे देखते हैं। फैसले को डिस्कस करने से पहले एक नजर अभी तक के डेवलपमेंट पर डाल लेते हैं। इस स्किल डेवलपमेंट स्कैम को पूरे 371 करोड़ रुपए का स्कैम बताया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू पर ये इल्जाम है कि उन्होंने अपने सीएम के कार्यकाल में इस स्कैम के नाम पर पैसों की हेराफेरी की है। Earlier, Anti-Corruption Bureau Court had found a prima facie case against the former CM under the charges of cheating, criminal breach of trust, forgery and corruption and had him sent to judicial custody for 14 days. और तो और आपको ये भी बता दे कि 13 सितंबर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पेशल एसीबी कोर्ट जज को निर्देश दिया कि वे नायडू से इस मामले में एक जवाब मांगने पर जोर नहीं देंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि उन्हें 9 सितंबर को अरेस्ट कर लिया था और इस मामले की जांच आंध्र प्रदेश की सीआईडी कर रही है। इस मामले में एफआईआर 2021 के ही दिसंबर में फाइल कर दी गई थी, जिसके डिसमिसल के लिए चंद्रबाबू ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल की थी। उनकी ओर से मौजूद हरीश साल्वे और सिद्धार्थ लूथरा ने उनके फेवर में पॉइंट्स रखे थे। चंद्रबाबू नायडू को रेजिम रिवेंज का विक्टिम बताते हुए उन्होंने कहा कि ये एफआईआर ही इल्लीगल है। इसके सपोर्ट में उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A का जिक्र किया। आपको बता दें कि सेक्शन 17A किसी भी पुलिस ऑफिसर को एक पब्लिक सर्वेंट से जुड़े ऑफेंस में बिना परमिशन लिए जांच करने को मना करता है, और तब जब उस पब्लिक सर्वेंट ने अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के समय ये सेट ऑफेंस किया हो। साल्वे स्टेटेड, "Our contention is that this FIR is completely illegal. The judgments relied on by the Advocate General is wrongly interpreted." Senior advocate Siddharth Luthra also had supplemented Salve's arguments and underlined that under Section 17A, investigation against a public servant for acts done in discharge of official duties without prior approval. हालांकि आपको बता दें कि इस बात के खिलाफ स्टेट काउंसिल मुकुल रोहतागी, जो कि स्टेट की ओर से पेश हुए थे, ने बताया कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और रिप्लेसिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं आता है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, "Argument on Section 17A is completely misconceived. Prima facie, 17A has no bearing. State exchequer has been misused." साल्वे ने इस पॉइंट पर भी जोर दिया था कि जब ये स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है तो फिर नायडू पे कोई भी केस कैसे बन सकता है। However, the state reiterated that state's money was misused as Naidu had the notice of all the tax invoices. इस मामले में जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी ने दोनों साइड की हियरिंग सुनकर अपने जजमेंट को 2 दिन बाद डिस्क्लोज करने का फैसला दिया था, और अब वही फैसला सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। जस्टिस रेड्डी ने इस मामले में ऑब्जर्व करते हुए कहा कि नायडू के खिलाफ एक्शन लेने के पहले सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन पे जो इल्जाम लगाए गए हैं वो एक पब्लिक ऑफिशियल के अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है। इधर उन्होंने स्टेट की बात से अग्री किया। नायडू की ओर से ये क्लेम करना कि सेक्शन 17A के तहत सैंक्शन लेना चाहिए था बेहद गलत है। उनके इस एफआईआर के डिसमिसल की प्ली को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने कहा, "Decision taken or recommendation made by petitioner to grant sanction for payment of money on the basis of the documents and committing misappropriation of amount cannot be considered as acts done by him in discharge of his official duties or functions." और तो और स्टेट ने कोर्ट से ये भी अनुरोध किया कि इस मामले में रजिस्ट्रेशन के बाद केवल 10 दिन तक इन्वेस्टिगेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस ना पैदा हो। कोर्ट ने इस बात से अग्री करते हुए कहा कि एक अक्यूज्ड, जो कि इस केस में नायडू है, को एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करने का हक नहीं है। द कोर्ट सेड, "Preliminary inquiry cannot be said to be an added requirement before registration of an FIR even in corruption cases, and that if the information received discloses commission of a cognizable offence, police officer can directly register a case without conducting a preliminary inquiry." जैसा कि आपको ध्यान है कि नायडू पर पब्लिक एक्सचेकर से फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट करने का इल्जाम है। एक प्रोजेक्ट जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 110 से या 130 करोड़ होनी चाहिए, वहीं उन्होंने इस प्रोजेक्ट की कीमत 3300 करोड़ रुपए बता के फॉल्सली मिसरिप्रेजेंट किया है। A work order of rupees 371 crores was given on nomination basis. Of this,
at least rupees 241 crores was misappropriated, court has noted in its order. इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि वे इस मामले में एक मिनी ट्रायल नहीं करवा सकती है। कोर्ट ने बताया कि इस मामले की जांच 2021 से चल रही है और इस मामले में अब तक 140 लोगों को इंटरोगेट और 4000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए गए हैं। द कोर्ट स्टेटेड profligacy is such an historic subject where investigation has to be carried with utmost proficiency by the professionals. At this stage, where the investigation is on fulcrum of attaining finality, this court is not inclined to interfere with the impugned proceedings. और इसी के साथ इस कोर्ट का मामला समाप्त हो गया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के कुछ समय बाद चंद्रबाबू नायडू को एक और झटका मिला। स्किल डेवलपमेंट स्कैम के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने नायडू की कस्टडी 2 दिन के लिए सीआईडी को देने का ऑर्डर पास किया है। सैटरडे और संडे को आंध्र प्रदेश सीआईडी नायडू को जेल के अंदर इन्वेस्टिगेट करेगी। रेड्डी ऑल्सो सेड द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेटिंग चंद्रबाबू शुड ऑल्सो बी गिवन टू द कोर्ट। द रिपोर्ट ऑफ द कस्टोडियल इंक्वायरी शुड बी गिवन टू द कोर्ट इन अ सील्ड कवर। फोटोज एंड वीडियोज रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी लीक्ड। स्टेट असेंबलीज में उनके पार्टी के मेंबर्स के द्वारा प्रोटेस्ट और काम में बाधा डालने के बीच एसीपी कोर्ट द्वारा नायडू की जुडिशियल रिमांड को 24 सितंबर तक बढ़ाने के कुछ समय बाद ये डेवलपमेंट आया। नायडू को किसी ओर से रिलीफ नहीं मिली है और इस मामले में अब देखना होगा कि उनकी जांच के बाद कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे सामने पेश होती है। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।